हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मास सरस्वती क्लासेस मैं सुशील कुमार। और फ्रेंड्स, आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बिहार बोर्ड का क्लास 12th का लिटरेचर का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स होंगे, यानी जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, हर एक वर्ड को हम हिंदी मीनिंग के साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। फ्रेंड्स, लिखा गया है इस चैप्टर का नाम कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसका सबसे पहले आप लोग मीनिंग जान लीजिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम एक एक वर्ड पे चर्चा करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो फ्रेंड्स, इंडियन का मतलब होता है भारतीय, आप लोग जानते ही हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लिखा गया है सिविलाइजेशन, इसका हिंदी मीनिंग होता है सभ्यता। एंड का मीनिंग आप लोग जानते ही हैं, होता है और फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है लिटरेचर, यहाँ पे कल्चर। तो फ्रेंड्स, कल्चर का हिंदी मीनिंग होता है संस्कृति। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा भारतीय सभ्यता। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस को हम साथ में लेकर चलेंगे। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक यहीं से बनता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है। आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है, यानी बिहार बोर्ड क्लास 12 के पेपर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है किसके द्वारा? महात्मा गांधी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आगे। तो आगे चलते हैं। लिखा गया है कि मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, 1869 टू 1948। इसमें लिखा गया है कि मोहनदास करमचंद गांधी, यानी जो गांधी जी थे, उनका जन्म 1869 में हुआ और वे 1948 तक रहे और उनकी मृत्यु हुई 1948 में। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए। आगे लिखा गया है कि पॉपुलरली नॉन एज बापू। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक डिफिकल्ट वर्ड आया है। आप लोग से हम बोल चुके हैं कि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, हर एक वर्ड्स पे हम क्या करेंगे? चर्चा करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है पॉपुलरली। तो पॉपुलरली का हिंदी मीनिंग होता है प्रसिद्धि से या सामान्यतया। समझ में आ रहा है ना? जैसे पॉपुलर वर्ड है, पॉपुलर से बना है पॉपुलरली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वे मुख्य रूप से यानी फेमस थे किस नाम से? तो बापू के नाम से। उन्हें किस नाम से जाना जाता था? नॉन एज बापू। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? तो चलें आगे। और आगे कहा जा रहा है कि और द फादर ऑफ द नेशन। और कहा जा रहा है कि उन्हें राष्ट्र के पिता के नाम से भी जाना जाता था, उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता था। आगे चले फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आगे कहा जा रहा है कि वाज मोर अ स्पिरिचुअल रीडर देन अ पॉलिटिशियन। फ्रेंड्स, यहाँ एक वर्ड आया है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। और फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पिरिचुअल लीडर कहा जा रहा है। लीडर का मीनिंग आप लोगों को तो मालूम ही है, नेता होता है। तो कहा जा रहा है कि वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी पॉलिटिशियन से ज़्यादा। समझ में आ रहा है ना? पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनीतिक। समझ में आ रहा है ना? या चालबाजी करने वाला मनुष्य। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, वे राजनीतिक यानी एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा वे क्या थे? एक स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे आध्यात्मिक कहिए या तर्कशील कहिए या धार्मिक या पवित्र, यहाँ पे स्पिरिचुअल का ये सभी मीनिंग होंगे। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? हम बोल चुके हैं आप लोगों को कि इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, हर एक वर्ड पे हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे समझ में आया ना फ्रेंड्स कि वे क्या थे? वे एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी आध्यात्मिक नेता थे। समझ में आया? धार्मिक नेता जिसे कहा जा सकता है। आगे चलें। कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि ही सक्सेसफुली यूज्ड द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गैन इंडिपेंडेंस। और फ्रेंड्स, कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हम वर्ड पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आया है वर्ड वेपन्स। सबसे पहले यहाँ पे सक्सेसफुली मतलब होता है सफलतापूर्वक। ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई, और यहाँ पे या सत्य। यहाँ पे कहा जा रहा है नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है आपको चीफ वेपन्स मतलब, चीफ मतलब होता है मुख्य, वेपन्स मतलब होता है हथियार। और फ्रेंड्स, आगे चले। अगेंस्ट एक वर्ड आया है। तो अगेंस्ट का मीनिंग होता है के विरुद्ध। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अब समझा जाए। कहा जा रहा है कि ही सक्सेसफुली यूज्ड truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence.
मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंट, यहाँ पे इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्र। तो फ्रेंड्स स्वतंत्रता दिलाने में जो उन्होंने चीफ वेपन्स का यूज किया था, समझ में आ रहा है ना। हमारे देश को जब आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया था, जो वेपन्स का वे यूज किए थे, यहाँ पे एक वर्ड आया फ्रेंड्स गेन। गेन का मीनिंग होता है पाना, लेना, दिलाना, देना। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम एक वर्ड का देखिए बहुत सारा मीनिंग बता रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सभी वर्ड्स का आप सेंटेंस में वर्ड्स जो होंगे उनके भाव के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, वर्ड का मीनिंग लगा सकते हैं, यानी उसका मीनिंग बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया को आज़ादी दिलाने में, यानी इंडिया को आज़ादी गेन कराने में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या किया, दो हथियार यूज किया जिसका नाम था क्या, एक था नॉन वायलेंस, एक था ट्रूथ, यानी सत्य और असत्य और अहिंसा का जो हथियार उन्होंने सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक क्या किया था, यूज किया था। किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट, अंग्रेजों के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था, जो हथियार यूज किया था उसका नाम क्या था, सत्य और अहिंसा। और उसके द्वारा उन्होंने क्या किया, देश को आज़ादी दिलाई। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि गांधी जी ने किन हथियार यानी किन वेपन्स का यूज किया था इंडिया को आज़ादी दिलाने में। तो यू हैव टू टेल एट दैट टाइम। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, उस समय आपको कहना होगा कि उन्होंने यूज किया था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ये सभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस फ्रेंड बनते रहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स की, अब चलते हैं अगला लाइन, फ्रॉम 1915 टिल 1948। और कहाँ से कहाँ तक, तो 1915 से लेकर 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। यहाँ पे फ्रेंड्स डोमिनेटेड वर्ड आया है, और डोमिनेटेड का सबसे पहले आप मीनिंग जान लीजिए, होता है छा जाना या प्रभुत्व रखना। यानी 1915 से लेकर 1915 से लेकर फ्रेंड्स यहाँ पे 1948 तक गांधी जी जो थे पूरा मतलब पॉलिटिक्स लाइन में, यानी इंडियन पॉलिटिक्स, इंडिया की जो पॉलिटिक्स थी उसमें छा गए थे। समझ में आ रहा है ना। आगे चलिए, कहा जा रहा है कि ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। 1948 यानी 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को फ्रेंड्स उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। एक फैनेटिक कहा जा रहा है, फैनेटिक मतलब होता है हिंदी मीनिंग कट्टर या सन की। तो फ्रेंड्स एक सनकी के हाथों उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु यहाँ यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को डेट याद रखना होगा कि 30 जनवरी 1948। ये सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में फ्रेंड्स हमेशा पूछे जाते हैं आपके पेपर में। आगे चलें फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि हिज ऑटोबायोग्राफी। फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड है ऑटोबायोग्राफी, और ऑटोबायोग्राफी का हिंदी मीनिंग होता है आत्मकथा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आत्मकथा यानी उनकी जो आत्मकथा थी क्या, हिज ऑटोबायोग्राफी, यहाँ पे कहा जाए उनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मतलब समझ में आ रहा है ना, एक्सपेरिमेंट करना जिसे आप लोग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मतलब मेरा सत्य के साथ क्या, एक्सपेरिमेंट। तो कहा जा रहा है उनकी जो आत्म क्या थी, हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो आत्मकथा थी उसमें क्या, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसमें देखिए ये क्या कर रहे हैं कि एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया and the speeches that he delivered on the different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a, यहाँ पे देखिए लाइन यहाँ पे चल रहा है, as a great master of jest। यहाँ पे कहा जा रहा है आगे कि द न्यूमरस, यहाँ पे फ्रेंड्स एक वर्ड आया है जिस जो वर्ड क्या है, न्यूमरस। न्यूमरस मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। द न्यूमरस बहुत ही ज्यादा आर्टिकल्स दैट ही रोट, जितने भी वे आर्टिकल्स लिखे थे, कौन, गांधी जी, फॉर यंग इंडिया, किसके लिए, यंग इंडिया के लिए। तो फ्रेंड्स एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और वे सभी स्पीचेज जो उन्होंने क्या किए थे, बहुत सारे ओकेजन्स पे डिलीवर किए थे। फ्रेंड्स एक यहाँ पे वर्ड आया है स्पीच डिलीवर्ड। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि स्पीच की जब भी बात आती है तो स्पीच हमेशा डिलीवर किया जाता है। यहाँ पे आप गिव वर्ड यूज मत कीजिएगा। जैसे समझ में आ रहा है ना,
जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि आप समझिएगा, याद रखिए, कहीं भी आप आपको अगर बोलना होगा कि भाषण दीजिए या स्पीच दीजिए, तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपको कहना होगा कि स्पीच डिलीवर कीजिए, नॉट यू हैव नॉट टू टेल गिव स्पीच। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? आपको ये नहीं कहना कि स्पीच गिव कीजिए। आगे चलिए, और फ्रेंड्स आगे देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे कि यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। यहाँ तक हो गया। रिवेल वर्ड आया फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वर्ड आया है रिवेल, REVEAL। रिवेल मतलब होता है पता चलना, प्रकाशित करना या प्रकट करना। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि वह यहाँ पे रिवेल हिम, मतलब यही सभी बातें, यही सभी स्पीचेज जो उन्होंने दिए थे, क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं, पता चलाते हैं, बताते हैं हमें। ठीक है कि नॉट ओनली हिम, मतलब वे नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, वे सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर ही नहीं थे, सोचने ही वाले नहीं थे, वे क्या थे, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। ठीक है। आइडोमेटिक इंग्लिश, आइडोमेटिक मतलब होता है मुहावरेदार, और यहाँ पे इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेजी। और यहाँ पे वर्ड आया फ्रेंड्स चेस्ट, CHASTE। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? तो चेस्ट का मतलब होता है शुद्ध और पवित्र। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है यहाँ पे कि वे मुहावरेदार जो अंग्रेजी होते थे, यानी आइडोमेटिक इंग्लिश। तो फ्रेंड्स इसके या चेस्ट ऑफ मास्टर, यहाँ से देखिए लाइन को फिर से, हिम नॉट ओनली एज अ ग्रेट सिंगर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, मतलब जो शुद्धता होती है, जो शुद्ध, समझ में आ रहा है ना, पवित्रता होती है, उसके भी क्या थे, मास्टर थे। ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं, और कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि इन द फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे एक वर्ड आया फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी मीनिंग होता है सार, निचोड़ या रस। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे जितने भी निम्नलिखित क्या है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है, निचोड़ है, सार है, रस है, किसमें, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस चैप्टर में। समझ में आ रहा है ना, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी निचोड़ हैं, ठीक है, गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं किसके बारे में, द साउंड ऑफ फाउंडेशन इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, भारतीय क्या है, सभ्यता जो है, इसका जो फाउंडेशन, फाउंडेशन का जो साउंड है, समझ में आ रहा है, जो बेस है, इसके बारे में बात करते हैं गांधी जी। कहा जा रहा है कि विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पासेस ऑफ टाइम, यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि विच हैज सक्सेसफुली स्टूड द पासेस ऑफ टाइम, जो मतलब हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, टाइम के बढ़ते हुए, विथ स्टूड मतलब होता है फ्रेंड्स खड़ा होना, यानी जो टाइम अभी तक बीतते जा रहा है, इसके बीतते हुए भी इसके साथ साथ हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता आज तक खड़ी है। आगे चले फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी, यहाँ पे फ्रेंड्स एक वर्ड आया है टेंडेंसी। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, टेंडेंसी का हिंदी मीनिंग होता है प्रवृत्ति, आदत, जिसे आप लोग बोल सकते हैं, कि कहा जा रहा है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, विच हैज द टेंडेंसी, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, उसके पास मात्र वही एक टेंडेंसी है, द मतलब वही। फ्रेंड्स आप ग्रामर पार्ट को देख लीजिएगा। हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, कि अधिक से अधिक बच्चे क्या करें, वीडियो को देखें और डीपली इसे समझ सकें। तो फ्रेंड्स आगे चलिए, कहा जा रहा है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच इज द टेंडेंसी, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो इसके पास क्या है, मात्र क्या है, वही टेंडेंसी है। यहाँ पे द का हिंदी मीनिंग क्या होगा, वही होगा, क्योंकि हम देख लीजिएगा ग्रामर पार्ट में पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स देख लीजिएगा हम सबका प्लेलिस्ट बनाए हैं हर एक चैप्टर का। जो टेंडेंसी है ट्रू टू प्रिविलेज, यहाँ पे फ्रेंड्स एक वर्ड आया है जिस जो लिखा गया है क्या, प्रिविलेज। ठीक है, तो प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार। तो यहाँ पे विच हैज, यहाँ पे कहा द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरलिटी, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, क्या है, उसके पास विच हैज, उसके पास द टेंडेंसी, मात्र वही एक टेंडेंसी है, क्या, टू प्रिविलेज मतलब मैटरलिटी, यहाँ पे मैटरलिटी को सिर्फ क्या करना, विशेषाधिकार देना, विशेष अधिकार देना सिर्फ मैटरलिटी को, और वह कौन देता है, तो मात्र वेस्टर्न सिविलाइजेशन देता है। और फ्रेंड्स आगे कहा जा रहा है कि मेटरलिटी विथ, हाँ, यहाँ पे मेटरलिटी का मतलब समझ जाइए फ्रेंड्स, मेटरलिटी का मतलब होता है कि सिर्फ वस्तु को ज़्यादा वैल्यू देना, व्यक्ति को नहीं, या किसी के क्वालिटी, किसी के गुण को नहीं, समझ में आ रहा है ना, किसी के सिर्फ, किसी सिर्फ वस्तु को वैल्यू देना, वही क्या कहलाता है, मेटरलिटी कहलाता है। तो फ्रेंड्स आगे चलिए, किसी को गुण को,
किसी के क्वालिटी को, समझ में आ रहा है, उसको अगर वैल्यू देते हैं तो वो मैटरलिटी नहीं होती है। आगे चलिए, कहा जा रहा है कि कैन नॉट मैच, कहा जा रहा है कि प्रिविलेज मैटरलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन। लेकिन यह क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन से क्या यही तो मैच नहीं करती है, क्योंकि इंडिया के लोग हैं, ठीक है, दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। यहाँ पे आपको समझना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है कि द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एलिवेट्स मतलब होता है तरक्की, एलिवेट्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तरक्की होता है। लेकिन जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो क्या करता है, तरक्की करता है मात्र द, यहाँ पे ओनली, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि द मॉडल बिंग, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन है यह सिर्फ मॉडल बिंग को ही क्या करती है, नैतिकता को ही यह सिर्फ तरक्की दिलाती है, आगे बढ़ाती है। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पार्ट 2 के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि पार्ट 2 में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे हम वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।